यसु की जलाली अनबा बरकत नामे अजीज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर, और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। आमीन। हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि किस तरह हम अपना तअल्लुक जो है वो खुदा के साथ बहाल करें या उसके दिल को समझें। इसके लिए सबसे पहले मैं एक हवाला लेकर आई हूँ जो पढ़ना चाहती हूँ। वो ये है यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 29 आयत। लिखा है, खुदा को ढूंढोगे और पाओगे, जब तुम खुदा को दिल से ढूंढोगे तो पाओगे। अजीजों, फिर मैं एक वाकया सुनाना चाहती हूँ कि एक दोस्त एक ऐसे शख्स की तारीफ कर रहा था जो अचानक से इंतकाल कर गया। वो कह रहा था, इस शख्स का दिल बहुत ही अच्छा था। हकीकत में अजीजों, किसी के दिल को जानने के लिए ये जरूरी है कि बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आगे बढ़कर किसी को अंदर तक जानना। कभी कभार हम किसी दूसरे शख्स के साथ कुर्बत की बात करते हुए कहते हैं, उसने तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। और अजीजों, ये हकीकत है, अक्सर हम ऐसा करते हैं। और अजीजों, इस पर आपको भी मुतफिक होना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है कि एक आम इंसान जो है वो खुदा के दिल को जान सके? यस, वो ये मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 ऐसी रुकावटें लेकर आई हूँ जो इंसान और खुदा के दरमियान में एक बहुत बड़ी बैरियर्स का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर अजीजों, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक गॉड चैनल नासरा यशुआ नजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और इसको थम्स अप दें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगा हो, तो अजीजों नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखा करें। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ पहली ऐसी रुकावट जो इंसान और खुदा के दरमियान में आती है, जिसकी वजह से हम खुदा को अच्छे तौर से नहीं समझ सकते। खुदा को समझने के लिए और जानने के लिए जो रुकावट पहली है वो बहुत ही सादा सी हकीकत कि हम खुदा को नहीं जानते। ये समझने के लिए इस पर आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई भी इंसान उस वक्त खुदा की दिल को नहीं समझ सकता जब तक वो ये इस बात को ना समझे कि इंसान का दिल जो है वो स्याह हो गया है और हर वक्त वो बदी पर तुला रहता है। नूह के ज़माने में भी तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने जब इंसान को देखा तो उसका दिल रंजीदा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि इंसान का दिल जो है हर वक्त बुराई की तरफ उसका झुकाव है। और खुदा ने इंसान को क्यों बनाया, इस पर वो पछताया और उसका दिल दर्द से भर गया। पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 5 से 6 आयत में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी रुकावट अजीजों जो आपको खुदावंद के करीब आने में जो है वो और खुदा के दिल को समझने में रुकावट पैदा होती है, वो ये है कि आप और मैं शायद हम इतने बिजी हो चुके हैं, इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमारे पास खुदा के लिए वक्त नहीं होता कि हम उसके साथ अपना राब्ता कायम करें, दुआ करें या इबादत करें। अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब तुम मुझे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। यिर्मयाह 13 बाब और उसकी 29 आयत। लेकिन अक्सर हम खुदा में हैंडआउट्स जो है वो उनको तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि एक इलाही ऑफिस में एक बॉय बैठा हुआ है जिसके सामने हम अपनी दरख्वास्तें पेश करेंगे और उसका जवाब लेंगे। लेकिन अजीजों, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो जो है हमारी ज़रूरियात पर मबनी होती है, मरकूज होती है, और हम कभी भी इस वे से खुदा के पास नहीं आते कि हम कुछ वक्त उसके साथ गुजारें, उसकी कुर्बत में गुजारें, ताकि हमारा तल्लुक उसके साथ मजबूत हो। और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है अजीजों।
خدا کے دل کو جانیں، خدا کی فطرت اور اس کے کردار کے بارے میں جانیں۔ عزیزوں، خداوند کے بارے میں ہوسیہ نے فرمایا کہ میرے لوگ علم کی کمی کے باعث تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہوسیہ 6:4۔ اور آج خدا کا کلام ہمارے لیے جو ہے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ مؤثر ہے۔ عزیزو، جتنا ہم کسی دوسرے انسان کو جانتے ہیں اسی طرح خداوند کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جو خدا کا پیغام ہمارے پاس خداوند کے کلام مقدس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنا چاہیے، خداوند کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اس رکاوٹ کو بھی ہم دور کر سکیں۔ عزیزو، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اور رکاوٹ ہے اور جسے عبور کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا فطری اور جو تحریری کلام ہے وہ مسیح کے مجسم ہونے سے پورا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہی آپ کو خدا کے بارے میں جاننے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے دل کی کھڑکی کو کھولتا ہے۔ عزیزو، مسیح کو جاننے کے لیے اس کے کلام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے آلریڈی پہلے کہا، کیا میں ریپیٹڈلی کہوں گی، واقعی ایک انسان جو ہے وہ خدا کو جان سکتا ہے، اس کے دل کو جان سکتا ہے، در حقیقت وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور خدا کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ آپ کا کتنا تعلق خدا کے ساتھ ہے، کتنا وقت آپ خدا کو دیتے ہیں، اور تاکہ خدا کے کلام کو جانتے ہوئے زندگی کے راستے کو پائیں۔ عزیزو، آخر میں یہی کہوں گی کہ مسیح کو جانیں۔ گاڈ بلیس یو۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت۔